माशाल्लाह जिस तरह तेल में फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हो जाओ हमारा। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं बिना तेल का पकोड़ा। बिना तेल का पकोड़ा, विदाउट ऑयल, बिना तेल, इसमें कोई तेल इस्तेमाल नहीं होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा बॉल ले लेना। खूबसूरत सा बॉल लेने के बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू तकरीबन हमने 2 पीस आलू बारीक करके इस तरह काट लिए थे, छोटे छोटे पीस करके। इसको आपने बॉईल कर लेना है, इसको अच्छी तरह उबाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। उसके बाद हमने तकरीबन 2 तना प्याज काट के रखे थे बारीक, वो शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च मलीर वाली छोटी सी, ये तकरीबन 3 से 4 अदद है, वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद तकरीबन ½ टी-स्पून ज़ीरा है, वो इसमें कूट के डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से ये चीज़ हमने ऐड कर। इसके बाद हम नमक शामिल कर देंगे, ½ टी-स्पून नमक, सॉल्ट। ½ टी-स्पून हल्दी, ½ टी-स्पून लाल मिर्च पिसा हुआ, ½ टी-स्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ। इसके बाद मैदा 100 ग्राम। इसके बाद बेसन 150 ग्राम, बेसन 150 ग्राम है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का हल्का करके पानी ऐड कर देंगे, 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा इसमें ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल नहीं करेगा, इसमें जो सिर्फ आपने हल्का पानी इस्तेमाल करना है, ताकि ये हमारा पकोड़ा नरम ना हो, थोड़ा सा सख्त रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस तरीके से इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना, ताकि मसाले इसमें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो जी लीजिए, हमारा पकोड़े का सामान तैयार हो चुका है। तो जी इसके लिए हम सबसे पहले एक छन्ना ले लेंगे। इस तरीके से आपके घर में जो भी छन्ना है आपके पास, इस तरीके से एक स्टील वाला छन्ना, प्लेट वाला, ये हम ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ रख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने पकोड़े का माल मिलाया हुआ था, इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम हाथों की मदद से इस तरीके से इसको रखते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको स्टैंड में इस तरह के रखेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और बनाते रहूं। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से देखें माशाल्लाह। तो लीजिए, हमने एक पतीला ले लिया इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह, कोई से भी पतीला हो, नॉर्मल साइज़ का पतीला आपने ले लेना है। इसमें हमने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। उसमें इस तरीके के स्टैंड आपको घर में होगा, तो ये आसानी से आपको इस तरीके से लगा लेना। देखिए माशाल्लाह, ज़्यादा पानी ना हो इसमें, नॉर्मल हल्का सा पानी, 1 गिलास से 1.5 गिलास बहुत है। इसमें हम इसे पकौड़ा जो छन्ने में निकाला हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से पकौड़े इसमें लगा के इसको हमने स्टीम करके पकाना है। इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में, बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रख के अपने से 20 मिनट इसको इसी तरह रखने देना है। ऊपर ढक्कन रख के इसको अच्छी तरह 20 मिनट के लिए, 20 मिनट बाद मिलता हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए पकोड़ा देखिए हमारा माशाल्लाह तैयार है। अब इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा हवा पे रखेंगे, ताकि ये जो इसका नरमपन है वो थोड़ा सख्त हो जाए।
क्योंकि हमने इसमें तेल वेल कुछ भी नहीं लगाया था, बगैर तेल का पकौड़ा है। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है अपने हवा पे। 10 मिनट बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह शानदार सा, ज़बरदस्त सा, बेहतरीन सा पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है। बिना तेल का, बिना ऑयल का हमने पकौड़ा बनाया। देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और कितना ही ज़बरदस्त बना है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल ही माशाल्लाह जिस तरह तेल में फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार होला। ये देखिए कितना ही सॉफ्ट और कितना ही सॉगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही क्रिस्पी बना है। ये देखिए पकोड़ा बिल्कुल ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ।